कैशलेस चुनाव पर हम चर्चा करें। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। इनफैक्ट मेजर जनरल अनिल वर्मा जी कुछ इस पर पॉइंट रखना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं इनफैक्ट आप अपना पॉइंट रखें, साथ ही मैं इसका भी जवाब लेना चाहूंगी, क्योंकि जैसे हम हर एक उम्मीदवार पर एक सीमा रखी गई है खर्च की, लेकिन पार्टियों पर खर्च की कोई सीमा नहीं है। कौन सा एक्सक्लूड खर्च होगा, कौन सा इंक्लूड खर्च होगा, इसका पूरा जो मैनेजमेंट है वो कैशलेस इलेक्शन में कैसे किया जा पाएगा? देखिए, पहले तो मैं एक ये पॉइंट बताना चाह रहा था कि जो हमारे बीजेपी और कांग्रेस के वक्ता कह रहे हैं, पिछले 20-25 साल से कम 9-10 कमेटियों की रिपोर्ट आ चुकी हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिपोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट की अनगिनत जजमेंट्स हैं, और इलेक्शन कमीशन के खुद बड़े सारे रिकमेंडेशन है पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में सुधार लाने के लिए। तो 25 साल से तो कुछ नहीं हुआ और अभी कह रहे हैं फिर से कंसेंसस चाहिए। तो कोई नई चीज नहीं बोल रहा है कोई भी। जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं वो सब पुरानी हैं। अभी बात जो आप कर रहे हैं कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर की, उस पे बहुत ही जरूरी है कि देयर शुड बी अ कैप, देयर शुड बी अ सीलिंग। जिस प्रकार से कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर के ऊपर सीलिंग है, उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी के उसके ऊपर भी होनी चाहिए। क्योंकि अभी क्या होता है कि जो कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर है वो पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर के खाते में दिखाया जाता है। हमें सबको मालूम है कि खर्चा ग्राउंड पे कितना हो रहा है, लेकिन वो उसमें नहीं दिखाया जाता। जब तक, और दूसरी बात एक चीज देखिए, इलेक्शन के डेट्स और नोटिफिकेशन जारी होने से 2-3 महीने पहले से कैनवसिंग शुरू हो जाती है। वो किस खाते में जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू नहीं हुआ, तो वो किसी के भी खाते में नहीं जाता, वो पॉलिटिकल पार्टी के खर्चे में चल रहा है जी। तो ये सब चीजों पे बहुत गौर से नजर करनी है, और इनमें कोई कंसेंसस वाली बात नहीं है। अगर बाकी सारी पार्टियां बोल रही हैं तो बीजेपी क्यों कंसेंसस की लगी हुई है? आप एक ऑर्डिनेंस इश्यू करो। इलेक्शन कमीशन ने जो 2 रिकमेंडेशन अभी दी हैं, 2000 रुपए वाली, और कि जो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट नहीं करती हैं या जितना जीतती हैं उसके हिसाब से उसको टैक्स एग्जम्पशन मिलना चाहिए। 100% छूट क्यों मिल रही है सब पार्टियों को जो लड़ भी नहीं रही इलेक्शंस? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट यहाँ पर किया। आपके पास आऊंगे नरेंद्र तनेजा जी, लेकिन टीएन पांडे सर, जो कि अनिल वर्मा जी भी कह रहे हैं, जो छूट दी जा रही है, आखिरकार वो छूट क्यों दी जा रही है? लेकिन सीबीडीटी भी इनफैक्ट अभी कितना ज्यादा उन पर प्रेशर भी होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे खातों आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इतना सारा काम बढ़ा हुआ है। अब इलेक्शन के बाद और इलेक्शन से पहले पार्टीज में भी कौन कितना खर्च करता है, ये भी एडिशनल काम आ जाएगा। टीएन पांडे सर। सर मैडम, आपने मुझको बहुत कम समय दिया है। आपका जो थीम है आज की, वो कैशलेस इलेक्शंस। एक प्रैक्टिकल पॉइंट लेना पड़ेगा कि कैशलेस इलेक्शन इन 1 महीने के अंदर करना बहुत मुश्किल है। A practical view has to be taken. ऐसी स्लोगन इज ऑल राइट दैट द इलेक्शन विल बी कैशलेस। सो जो इलेक्शन कमीशन ने एक सुझाव दिया है कि 2000 रुपये तक के कैश में डोनेशन केवल लिए जाएं। इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे तो एकदम से तो बंद नहीं होगा, लेकिन कुछ कंट्रोल हो जाएगा कि कैशलेस इलेक्शंस किए जा सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो ब्लैक मनी का है, और ब्लैक मनी जो है इसमें इलेक्शंस में बड़ी पूरी तरह से इस्तेमाल होता है। ये उम्मीद करना कि नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी एकदम समाप्त हो गया है, ये भी एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ब्लैक मनी का जो चेक करना है उसका साइमल्टेनियसली चलेगा, और इनको भी पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स में ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके अंदर ब्लैक मनी कितना आया। इनफैक्ट नरेंद्र तनेजा जी, 20,000 रुपए से ज्यादा का खर्च अगर उम्मीदवार करता है तो चेक या ऑनलाइन से उसको करना होगा, लेकिन ये बेमानी की बात नहीं होगी। वो तो 20,000 का खर्च में ही सब कुछ दिखा देंगे, तो उसके ऊपर कौन से पार्टी में खर्च होता है? देखिए, आप थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ऑटोनोमस बॉडी है। और सबसे देखिए, हमारे को चीज को हमने जो डिमोनेटाइजेशन किया, इतना बड़ा आघात है वो तमाम पार्टियों के जिनका आधार जी ब्लैक मनी था। इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी है,
और आपने देखा कि वो कांग्रेस की संस्कृति तमाम पार्टियों में कैसे फैली थी। अब उस पर हमने डिमोनेटाइजेशन करके उस पर भारी आघात किया, इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता से लेके हर व्यक्ति बौखलाया हुआ है और हम पे हमले करता है। टेलीविजन स्टूडियो में हम लोगों को बोलने नहीं देते आजकल, इतना हमला करते हैं, शालीनता खत्म हो चुकी है, वो इसी की बौखलाहट है। अब लेकिन यह कि इलेक्शन कमीशन के, और हम चाहते हैं इस पर कड़ी बहस हो देश में, और कुल मिलाकर के हम उसमें पूरा साथ दे रहे हैं। सारे राजनीतिक दलों को उसमें साथ में आना पड़ेगा। ये जो बात आती है कि साहब ऑर्डिनेंस लेके आ जाइए तो वो हो जाएगा, वो अगर ऑर्डिनेंस लेके आते वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा, ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ना। अभय दुबे जी, लास्ट 30 सेकंड। देखिए ये जो अभी ये आर्ग्यूमेंट था कि सेक्शन 13A में एग्जम्पशन है या 20,000 की, पहले तो मुझे संशय है क्योंकि जो 77 सेक्शन है आरपी एक्ट का, उसमें अमेंड किए बगैर ये कह देना कि 20,000 से ऊपर आप खर्च नहीं करेंगे, मुझको नहीं लगता। एक पहली बात। दूसरी बात ये है, बड़ी बात, कि ये कंसेंसस बनाने की आवश्यकता नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए। अभी डीलिस्टिंग की है उन्होंने आर्टिकल 324 को आधार बना करके, वो पार्टियां जो कि 15-10 साल से जिनका अता पता नहीं है, तो वो उनको अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट भी कई डिसीजन में कह चुका है। इलेक्शन कमीशन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करे और मुखौटा लगाए। भारतीय जनता पार्टी जिसने डिमोनेटाइजेशन के नाम पर ऑर्गेनाइज लूट की है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इलेक्शन को कैशलेस बनाने के लिए अभी काफी काम करने की जरूरत है और नोटबंदी का असली इम्तिहान इसी से होगा। फिलहाल तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।